गाइस क्या हाल है। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से हम भी ठीक ठाक हैं। तो अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ के मैं भी आई हूँ। तो मगरिब की नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुई हूँ। कुरान पाक पढ़ा है पहले, फिर पहले असर की नमाज़ पढ़ी है, फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ के फिर आपके इधर बैठी हूँ। तो मैंने कहा आप बहन भाइयों से अपने तो गाइस अगर हम सॉरी हमारे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें, शेयर करें, जितना शेयर कर सकते हैं उतना करें। तो अल्लाह ताला के फजल करम से हम भी ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक आपको भी ठीक ठाक रखे, हमेशा आपको भी अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, हमें भी अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो का आगाज़ करते। बात ये है कि देखें, मैंने आपको बताया था ना कि मेरे भाइयों के बेटों की शादी हुई है। तो जब दुख इंसान को जब दुख सुख जब दुख इंसान को होता है ना तो फिर वो शेयर ज़रूर करता है अपने बहन भाइयों से। बात ये है कि देखिए, मैंने सारे भाइयों के अपने को खुद शादी की है। मेरी अम्मी थी जब, तो उस वक्त भी मैंने अपने भाइयों की शादी खुद की। ठीक है, मेरी अम्मी मतलब कि इतना बाहर नहीं निकलती थी, उन्हें नहीं, हमारे मेरे अब्बू और मैं ही जाते थे रिश्ता देखने के लिए, कहीं भी जाते थे। लड़की पसंद करनी, मैं जाना, मेरे मियाँ ने, जब मेरे मियाँ साहब ने जाना, उन्होंने जाना, हमने रिश्ता देख पसंद। मैंने सब बहन भाइयों, मेरे 4 भाई हैं, चारों के रिश्ते मैंने ढूंढे हैं, चारों की मैंने शादियाँ की हैं। बहन की भी शादी की है, आगे से अपने बेटों को भी ढूंढे हैं, बेटों की भी शादियाँ की हैं। ठीक है, अब देखें, जब भाइयों की शादियाँ सारे मतलब पूरे हो गए उनके, तो जब छोटे मेरे बच्चे थे, मेरे अब्बू तो वैसे ही मेरे बगैर ना रहते भी नहीं थे, ना मेरी अम्मी रहती थी, ना मेरे अब्बू रहते थे, ना मेरे भाई रहते थे छोटे वाले। अब जिनकी उस एक भाई हमारा बहुत गुस्से की बात नहीं है, मैं जो मुंह पे है ना, मैंने वो मेरे सामने भी आ जाए ना तो मैं उसके सामने भी बात करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जो हकीकत है ना वो तो मैंने बयान करनी ही करनी है। मेरे मियाँ का हमने 10 लाख रुपए की दुकान डाली थी आज से 27-28 साल पहले। इस बंदे ने हमारी वो दुकान जो सी थी ना, हमने जिस तरह पैसा जमा किया, ये तो हम लोगों को पता किया कि अब्बासी मिल, आप लोगों ने भी सुना होगा, अब्बासी मिल में बहुत बड़े ठेकेदार थे, और रीमा में अब्बासी मिल थी, उन बहुत बड़े ठेकेदार थे वो, तो उनकी माशाल्लाह इनकम उस वक्त अच्छी थी। हमने कहा था ना हमारा अपना मकान भी था। तो इस भाई ने हमें इस तरह रोड पे ला खड़ा किया था ना, इसकी बीवी ने। हमारी अम्मी रिश्ता लेने के लिए गई हैं, मैं इनके साथ गई हूँ, दिन तय करके आया, तो वहाँ से हम आए तो दूसरे दिन हमारी अम्मी का इंतकाल हो गया। फिर ठीक है, भाई को तो नहीं ना चाहिए था ना कि माँ हमारी को, उस माँ की मोहब्बत का तो उस वक्त पता चलता है ना, माँ बाप बच्चों की मोहब्बत का, माँ के साथ या बाप के साथ, कि हमारी माँ या बाप से कितना बच्चा मोहब्बत करता है। हमने इससे इतना मना किया, हमने कहा तुम अभी हमारी अम्मी की 2 दिन नहीं हुए, 3 दिन हुए, इसने 20 दिन हुए थे, 15 दिन हुए थे, तो हमने इससे इतना समझाया, मैंने कहा पाए ना तुसी ना ये काम करो, हले तो मैं क्या 2 दिन 3 दिन 15 दिन होए आ अम्मी दी फौतगी नूं, ते तुसी ढोल ढमाके ना, मैं क्या अपनी शादी में क्या रचांदे पे हो। हमें गुस्सा चढ़ गया। मुझे तो वैसे भी सही बात पूछे ना, मुझे वैसे भी गलत बातों पे गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है। जो गलत बात करेगा मैं तस्लीम नहीं करती उसे। मैंने जो बयान करना होता है ना सामने बयान करती हूँ, चाहे मेरे बेटे हैं, चाहे बहू हैं, चाहे कोई भी है। गुस्सा करता है गुस्सा करे, बच्चों को, बड़ों को, छोटों को कोई ना कोई गलत बात समझानी पड़ती है बंदों को, इंसानों को, कि गलत लाइन पे ना हम चलेंगे ना आपको चलने देंगे। ठीक है, अगर आप चलते हो तो फिर हमारे से आप कटब हो। ठीक है, अलहदा से इख्तियार हो। उसने यही किया हमारे साथ। 10 इतने साल की बात, पैसा भी हमारा खा गया। ठीक है, मेरी नंद के जो पैसे थे उससे भी उसने पैसे लिए, वो भी उसने आज तक नहीं हमें दिए। उल्टा इसके रिश्ते, जब मेरे मतलब कि अब्बू हमारे ने कहा था कि बेटा, जब मतलब कि ये अब्बू मेरे ने तो कहा ही नहीं था, जब हमारे अब्बू का वो कहते बड़ा बनाते हैं ना घर में, तो मेरे भाइयों ने कहा है हम ना बड़े भाई को बड़ा बनाते हैं। तो मैंने इससे कहा, मैंने कहा नहीं चलो, वो तो हमारे साथ मिलता ही नहीं है ना, हालांकि बेटी मैंने उनके घर दी हुई है, वो इनके साथ किसी के साथ नहीं मिलता ना, उसकी बीवी आज तक हम किसी से मिली है। ठीक है, वो भी अलहदा से ही रहता है। ठीक है, मैंने इसे कहा, उसका बेटा अच्छा, वो कभी कभी हमारे घर में आता है, मतलब कि मेरी बेटी को लेके, या हम भी लेने चले जाते हैं उसको। उसने हमें कहा, कहने लगा तुम ना, हमने कहा नहीं, हमने इससे नहीं बनाना, हमने कहा चलो ये हमारे बिल्लू भाई हैं, इसे बना देते हैं हम लोग। अच्छा, हमने इसे बड़ा बना दिया। बड़ा होने का मतलब यही होता है ना कि बहनों के पास आए, बहनों के पास बैठे, दुख और सुख बहनों के साथ बांटे। ठीक, यही होता है ना बड़ा होने का मतलब। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिएगा भाई आप गलत हो। ठीक है, यकीन करें, मैंने इसका इतना साथ दिया ना कि हद से ज़्यादा। मेरे भाई कोई भी हमारे ख़ानदान का कोई रिश्तेदार नहीं मानता था, कहने लगा रानी तुम बात करी ना, इसको बड़ा बनाओ, ये बड़े बनने का काबिल ही नहीं है, आप बड़ी बन जाओ। मैंने कहा मैंने नहीं बड़ी बनना है। ठीक है, मैं तो वैसे भी 4 भाइयों से, मेरे 4 भाई मुझसे बड़े हैं, 2 भाई मुझसे छोटे हैं। ठीक है, मैंने कहा मैंने नहीं बड़ी बनना,
बाकी मैं अब छोटी हूँ ना, मैं सबसे 2-4 भाइयों छोटी हूँ ना, चारों के घर में यानी कि बड़े छोटे होने के नाते मैं सबके घर जाती हूँ। जो मैंने पकाना होता, जो मैं लेना होता, मैं सबके घर जाती हूँ। दुख सुख में सबके घर जाती, दुख हो सुख हो जो मर्जी हो, उसके अलावा भी जाती हूँ उनके घर। लेकिन इसने जो हमारे साथ किया, जो ये तो अल्लाह जानता है, अल्लाह का नबी जानता है, ठीक है। इसने हमारे साथ अच्छी नहीं की। हमें इसने ये इतनी बात बोली, इसने मुझे मेरे मेरे शोहर को गालियाँ निकाली। कोई बीवी भी, चाहे आपकी बीवियाँ हों, चाहे मेरे शोहर हों, किसी के भी शोहर को बीवी कोई भी नहीं चाहती हमारे शोहरों को कोई गालियाँ मंदे निकाले, ठीक है। इसकी बीवी ने सामने खड़े होकर, इसकी बेटियों को तो कोई हक नहीं था ना बात, बड़ों को बात यानी कि गालियाँ निकालने का, ठीक है। उसका कोई काम नहीं था, वो तो कितनी छोटी थी, हैं। उसको उसने भी मेरे शोहर को बात की। जब उसने मेरे शोहर को बात की, मैंने तो उनको नहीं छोड़ना ना फिर अब, ठीक है। मेरे दिल में तो गुस्सा है अब कि जब वो बड़ा भाई हो के उसने यानी कि शादी मेरी पहले शादी हुई थी, मेरी सब बहन भाइयों से पहले शादी हुई है, हालांकि मैं छोटी सबसे इन 4 भाइयों से थी। और शादी होने के बाद मैंने सब बहन भाई को रिश्ते ढूंढे हैं, सबके किए हैं। इसने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। हम तो कहते हैं जिसने इंसाफ नहीं किया उसको अल्लाह ज़रूर पूछेगा, ठीक है। अल्लाह की लाठी जो से बड़ी बेआवाज़ होती है। इसका गुरूर, इसकी दो बेटों की इसने शादी की, इसकी बीवी ने दोनों को तलाक दिलवा दी, दोनों बेटों को तलाक दिलवा दी। मेरे माशाल्लाह 3 बेटों की शादी हुई है। अल्लाह पाक उनको आबाद रखे, खुश रखे। नहीं कोई मिलता, आते ज़रूर हैं, लेकिन बहुओं के लिए बद्दुआ ना मांगे बंदा। इसलिए ना मांगे कि वो भी किसी की बेटी हैं। दूसरी बात है, उनको बद्दुआएं देंगे ना, देखिए ये कुदरत का निज़ाम है, हम उनको बद्दुआएं देंगे, उनको तकलीफ़ होगी। किसको तकलीफ़ होगी? हमारे बेटों को होगी। जब हमारे बेटों को होगी तो हमें भी होगी। इसी तरह सिलसिला घूमता है ना। पर नहीं, हमें उसे इतना समझाया, मैं क्या भैन तुम तलाक ना दवो, तुम लहदा कर दवो, चलो अलहदा होना ले होगा, तुम अपनी जगह तो पका खांदा रहेगा। नहीं, उसने तलाक दवा के उसको मतलब कि सांस ली, उसकी सांस ने कहा नहीं से तलाक ही दो, तलाक होगी उसकी। अब सिलसिला क्या है उसका? वो कहता है तुम मैंने उससे कहा, मैंने तुम्हारे घर में नहीं अब आना, मैंने तुम्हारे घर में सारी ज़िंदगी न पाना। क्योंकि मैं तकरीबन 27 साल बाद उससे मिली थी। 27 साल के बाद मेरे भाई ने मेरे अब्बू ने सुलह करवाई थी। मेरे अब्बू कहने लगे बिल्लू अगर तू सुलह नहीं ना करेगा भैन के नाल ते कहना मेरे वालों तू मेरे दिल से सारी जिंदगी इस गल का रहेगा कि मेरे पुत्र मेरा कहना नहीं मनिया, मेरी सुलह नहीं की भैन के नाल, ठीक है। अब उसको अपनी बेटियों का दुख होता है। अगर बड़ा होने का मतलब तो यही होता है ना कि हमारे सर पे हाथ रख के आके, ठीक है। उस बंदे ने ना, भाभी ने कभी ये नहीं कहा चलो लेना ना तो अलहदा बात है ना, किस्मत की नहीं तुम लेने देते, लेकिन भाभियाँ बड़ी होके नंद के घर तो आती है ना। नहीं वो नहीं आती। अभी लड़ाई होने से पहले ना 5-10 दिन पहले भी मैं उनके घर गई हूँ, मैं खुद ही गई हूँ। मैंने शिकवा किया उनसे, मैंने कहा भाई तू साढ़े घर नहीं आते। मैंने उसे कहा, मैंने कहा बाजी तू साढ़े घर नहीं आते बाजी रजी, कहते साढ़े टाइम नहीं मिलता। मैं भी तो टाइम कट के आनी है ना, मैं भी तो टाइम निकाल के उनके घर जाती हूँ ना, तो उनको भी ये बात चाहिए ना, ठीक है ना। हाँ मेरे बच्चों को पता है मेरे अब्बू मुझसे कितना प्यार करते थे, ठीक है ना। अब बेटियों का यही होता है ना कि माँ बाप ना होते हैं तो वो सर पे हाथ, अब इनको अपनी बेटियों को दुख लगता है, तो मेरे बाप को मेरी माँ को तो इसी तरह मेरा दुख लगता होगा ना कि मेरी बेटी को, मुझे तो कोई भी नहीं कहने वाला। वो छोटा भाई है 2, वो नदीम और मेरा भाई जाजों से, वो मुझे बुलाते हैं, ठीक है। वो मुझे कहेंगे, वो ईश बरात भी लेके आते हैं मेरे घर। अब उनकी बच्चों की शादी होगी मुझे नहीं पता, अब वो लेके आएंगे कि नहीं लेके आएंगे, ये उनके ईमान को पता है या अल्लाह ताला को पता है, ठीक है, उनके दिल को पता है। लेकिन वजह है किसी की भी बेटियां होना, जिस तरह इनको दुख लगता है ना अपने बच्चों का, बेटियों का, तो मेरे बाप को मेरे अब्बू को भी इस तरह दुख लगता है। मेरे बच्चों ने सारी जिंदगी इनकी खिदमत की है। वो नाना हमारे मेरे अब्बू जो से थे ना, मेरे बच्चों को कभी मेरी बेटियां आई ना उनसे पूछ के मैं उनके सामने बात करूंगी, वो अपने जवाइयों के सामने बात करूंगी। उन्होंने भी यही बात बोली थी, कहने सबसे ज़्यादा प्यार मेरे रानी नू मेरे रानी नू खालू जी करते होंगे सीगे हैं, किसी को करते ही नहीं सी। मेरे अब्बू तो किसी घर जाते ही नहीं थे, वो आते ही मेरे घर में थे सीधे। और मुझे यकीन करो जिस दिन उन्होंने फाट पानी थी ना, तो मुझे तो उन्होंने 1-2 महीने पहले मुझे बुला के कहने रानी मैं दूर चले जाना वा। मैं क्या तुसी कि दूर चल जाना वा, एवं तुसी कहते तुम दूर चल जाना वा, तो कहते नहीं मैं सच्ची दूर चल जाना हूँ तुहाडे तो। मैंने कहा पता नहीं अब्बू मेरे मतलब हसन को साथ लेके आते हैं लाहौर, मैंने कहा पता नहीं वहाँ लेके जाना है इसको। तो मैंने कहा नहीं बोलते हसन छुट्टियाँ नहीं हुई हैं तो तुसी कितने जाना है वा। तो वो फिर मतलब कि छुट्टियां नहीं मिली उनको, तो वो मैं कहते नहीं मैं लाहौर चल। हमें तो पता ही, जिस दिन उन्होंने वफात पाई 2 दिन पहले मुझे उन्होंने बुलाया, मुझे कहते रानी मुझे पता ही नहीं है कि मेरे अब्बू का आखिरी टाइम, मुझे नहीं सच्ची गवाही अल्लाह ताला गवाह आता है मुझे, क्योंकि मेरे अब्बू के असरात ही नहीं थे।
मेरे अब्बू का रंग इतना पिंक, इतना गोरा है ना, इतना आप यकीन करते हैं आप जैसे अंग्रेज थे ना वैसे थे मेरे अब्बू। और मेरे अब्बू के फिरोजी कलर की आंखें थी, इतने खूबसूरत थे मेरे अब्बू। तो मेरे अब्बू कहते रानी जब उन्होंने कहते जा रानी, रानी ने बुला के लेके आ। मैं गई हो तो मैंने मुझे कहते हैं ऐसे लेटे हुए, कहते रानी तो अज रात रुक जाए थे। तो मैं कहूँ अबू मैं घर में कपड़े सिलाई कर दी पी मैं अपने नवासों के, मैं अबू फिर आवांगी। मैं कपड़े सूट लेके मैंने दिखाए, मेरे अबू ने कहा रानी बहुत प्यारे आ। तो हर किसी को माँ बाप इस तरह अच्छे लगते हैं, हर किसी को, यकीन करो आप। आपके माँ बाप है ना तो हमारे माँ बाप हैं, आपके आपके बुजुर्ग हैं तो हमारे बुजुर्ग हैं, ठीक है। हम उनकी आप देखते भी हैं ना बुजुर्गों को, हमें यकीन करो हमें अपने माँ बाप याद आते हैं। जो लोग अपने माँ बाप की इज्जत ना करते उनको करनी चाहिए। तो बस यही मेरा दुख था, मैंने आपको सुनाया है। अल्लाह पाक सबको आबाद रखे, खुश रखे। तो आप कमेंट्स वक्त में ज़रूर बताइएगा कि मैंने गलत बात कही है इसको या सही बात की है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।